स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आईआईटी नीट के लिए, जो आज हम स्टडी करेंगे 10 मिनट केमिस्ट्री सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेकेंड नेम यूज कर सकते हैं NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास जैकेट। इस ग्लास जैकेट के अंदर एक प्लेटिनम वायर है और प्लेटिनम वायर कनेक्टेड एक प्लेटिनम की स्ट्रिप से। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए प्लेटिनम वायर से एक प्लेटिनम की स्ट्रिप बंधी होती है और इस प्लेटिनम की स्ट्रिप के ऊपर कोटिंग होती है प्लेटिनम ब्लैक की। देखिए जो प्लेटिनम ब्लैक है, ये ब्लैक कलर्ड प्लेटिनम पाउडर होता है। अब इसके अंदर गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस को पास किया 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। हमें स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? प्रेशर रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन रखेंगे 1 मोलर और टेम्परेचर यूज करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम की स्ट्रिप पे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होने के कारण इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। यानी हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम ब्लैक के सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो जाएगा और जब गैस मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होती है उस फिनोमिना को हम बोलते हैं ओक्लूजन। फिर से सुनिए, प्लेटिनम की वायर है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए प्लेटिनम की स्ट्रिप हमने बांध दी। इस प्लेटिनम की स्ट्रिप पे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है और जब हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हाइड्रोजन स्ट्रिप के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस की कवरिंग हो जाएगी और इसको अब हम बोल पाएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करनी है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रहेगी हमारे पास 1 मोलर। अब देखिए जब किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करनी है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए कैसे, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने अज्यूम की है 0। कोई भी इलेक्ट्रोड है उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिलेशनशिप होती है ये। और हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों वैल्यू होती हैं 0। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लेटिनम मेटल, हाइड्रोजन गैस, H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रोड हमें गिवन है
उसको कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए हमें गिवन है जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन लेंगे 1 मोलर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करनी है, यहां भी कंसंट्रेशन लेंगे 1 मोलर। इनर सर्किट को कंप्लीट करेंगे सोल्ट ब्रिज से और एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करेंगे कंडक्टिंग मेटल वायर से, और करंट के डायरेक्शन को चेक करने के लिए, ईएमएफ को चेक करने के लिए हम कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर। अब देखिए, जिंक इलेक्ट्रोड को जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले आपको वोल्टमीटर करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। हमने देखा करंट का जो डायरेक्शन है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है जिंक से हाइड्रोजन की तरफ। देखिए कैसे, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट माना जाता है। अब वोल्टमीटर हमें दिखा रहा है जो करंट का डायरेक्शन है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। अब देखिए हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम मानेंगे जिंक के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी हमारी गिवन इलेक्ट्रोड एक्ट्स कर रही है एज एनोड। हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर होगा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह एक्ट कर रही है। वोल्टमीटर में करंट का जो डायरेक्शन है वो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ होगा, यानी वोल्टमीटर के करंट के डिफ्लेक्शन से इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन हमें पता चल गया। अब इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जिंक पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जिंक के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और जिंक बिहेव करेगा एनोड की तरह, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगी। अब देखिए वोल्टमीटर हमें रिप्रेजेंट करेगा ईएमएफ की वैल्यू 0.76 वोल्ट। अब देखिए जिंक इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे फॉर्मूले से। देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू अ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमें ध्यान रखना है दोनों इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हम यूज करेंगे। हमने फॉर्मूला बनाया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखिए कैथोड हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हम जानते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0 होती है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमें वोल्टमीटर ने रिप्रेजेंट किया 0.76 वोल्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और एनोड हमारी जिंक इलेक्ट्रोड। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड किसके इक्वल आई, माइनस को इधर लेके जाएंगे माइनस 0.76 वोल्ट, यानी जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट,
और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हम डिटरमाइन करना चाहें तो हम रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे और वैल्यू बन जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रोड हमें गिवन है उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। वोल्टमीटर करंट का डायरेक्शन दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उससे अपोजिट होगा, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से हमें पता चल जाएगा गिवन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद हम हमारा फॉर्मूला पुट कर देंगे, वोल्टमीटर हमें ईएमएफ की वैल्यू देगा और हम फॉर्मूला पुट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस मेथड से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हमें कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हम लेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, डिप करके रखेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, इनर सर्किट को कंप्लीट करेंगे सोल्ट ब्रिज से और एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करेंगे कंडक्टिंग मेटल वायर से, और ईएमएफ के लिए हम यूज करेंगे वोल्टमीटर। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा हम देखेंगे जो वोल्टमीटर है इस बार डिफ्लेक्शन दिखा रहा है करंट का कॉपर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। सबसे पहले वोल्टमीटर में करंट का डायरेक्शन चेक करेंगे। करंट का डायरेक्शन है कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं हाइड्रोजन पे, इसका मतलब हाइड्रोजन एक्ट कर रही है लाइक एनोड, और हाइड्रोजन के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसका मतलब कॉपर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है और कॉपर के ऊपर हो रहा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से हमें पता चल गया गिवन इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, हमें लेनी है रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें यूज करनी है। अब फिर से वोल्टमीटर को देखेंगे, इस बार वोल्टमीटर ईएमएफ दिखा रहा है 0.34 वोल्ट, तो ई नोट सेल 0.34 वोल्ट, कैथोड है कॉपर, जो वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो पुट करेंगे 0। हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों वैल्यू 0 होती हैं, तो इस बार एनोड की वैल्यू 0 पुट की क्योंकि हाइड्रोजन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट। तो कॉपर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट,
और अगर कॉपर पे ऑक्सीडेशन करें, इसका मतलब कॉपर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी वो होगी -0.34 वोल्ट, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे।